कई वर्षों से जेल में हैं। दर्शकों, ऐसा ही एक पोंगा पंडित सतनाम दास है। ये पोंगा पंडित स्वयं को चमार जाति का मसीहा कहता है, जबकि इसका चाल चलन, रहन सहन बताता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान में शून्य और गुंडई करने के अजीबो गरीब तरकीबें जरूर जानता है। झूठ फैलाने में महारत प्राप्त इस पोंगा पंडित के विचार आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दर्शकों, जिस व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक न हो, इसके हाव भाव से ही लग रहा है कि चमार जाति के लोगों को सिर्फ भड़काकर उनको नरक में धकेलने के लिए इसने कसम खा रखी है, वरना कोई व्यक्ति इतनी झूठ कैसे बोल सकता है। दर्शकों, हम आपको अब इस पोंगा पंडित की एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको इनके मानसिक हालात का अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार सच्चाई दबाकर नफरत के बीज इन अज्ञानियों के द्वारा बोए जा रहे हैं। पहले देखिए इस अज्ञानी व्यक्ति की ये वीडियो। वाले रामपाल ने इतना मतलब नुको ऐसी बेअदबी कर रखी गुरु जी की। नुको एक रविदास था चमार, और बोले उसकी चेल्ली बन गई एक रानी की, नाम भी नहीं बताया कौन है, उसमें कुछ सुन के देखियो, उनका चेल्ली बन गई एक रानी, तो कुछ तकलीफ सीरिया करेगी बोले, वो चली गई उसकी शरण में, बोले ठीक होगी वाह, और उस आराम से लेके गुरु मान लिया, श्रद्धा होगी, उसने फिर वो अपने ओढ़ा बुला लिया, मैं भंडारा करूंगी, और नुको ओढ़ा नहीं 700 ब्राह्मण भी जमे थे उस रानी ने, और गुरु जी भी बुला लिए, और नुका फिर गुरु जी खातर आसन ला दिया रानी ने, और वो आसन ला गया, देख के मैं पंडित कहने लगे, नुका रानी साहब हम चल ले रुके, बोले क्यों, बोले जी इतने चमार बैठा रखा, हम इसी तो रोटी खावांगे, सुनी हुई कौन कह रहा है रामपाल कौन खेला, नुका है रानी ने जीव कहा नहीं, अगर भाई नूर नु बात है पकड़ी महाराज, जब रानी ने यह बात कही नहीं भाई ये नूर नु करे, महाराज के बोलिया पंडितों में अपनी औकात भूल गया कि मैं चमार हूं, अरे मैं तो गलती कर दी, बनाया कह रहे अरे मेरे तो स्थान हो रहा है जगह थारे जुत्ते लिख रहे, मैंने मेरी औकात तो नहीं थी, मतलब ये वर्डिंग यूज है उसमें। गुरु रविदास महाराज के शब्द बता रहा हो, ये ऐसी बोल रामपाल को मैं अपनी औकात भूल गया था जी, यानी कि गुरु रविदास महाराज को की औकात बताई जा रही है, जो शिरोमणि हुए हैं, जिस संता के संत हुए हैं, जो साहिब कबीर महाराज के गुरु हुए हैं, जो गुरु नानक देव जी के गुरु हुए हैं, शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, जो रामानंद को खुद ज्ञान करवाने वाले हैं, उनकी औकात की बात करी जा रही है उन चैनलों पे, और मारे वाले वहां जाके उनको पूर्ण परमात्मा मिल गया, कौन भाई रामपाल, और महा रविदास को मैंने वैसे ही पूछ लिया मारा रविदास कौन है, और तो जी एक भगत है कसम ले हमारे वाली भी कमें वो भी अलग सा बनावा तो भगत है जी, और कैसा हो। इस अधर्मी व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज के एक सत्संग प्रवचन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी का अपमान करते हैं। दर्शकों, कितनी हैरानी की बात है, अगर आज डिजिटल जमाना न होता और इन अज्ञानियों की ये वीडियो रिकॉर्ड न होती, तो ये समाज को कभी समझने ही नहीं देते कि क्या सही है और क्या गलत। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग भी दिखाते हैं, जिसको लेकर इस झूठे व्यक्ति ने ये टिप्पणी की है, ताकि आप समझ सकें कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी जैसे महापुरुष का अपमान कर रहे हैं या उनकी महिमा सुना रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचन में अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। संत रविदास जी ने जो कहा था वही संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। दर्शकों, पहले संत रविदास जी की वो वाणी देखते हैं जिसमें स्वयं रविदास जी ये स्वीकार कर रहे हैं, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही सभ्यता से समाज के सामने रखा है। आइए सुनते हैं संत रविदास जी की वो वाणी, जो प्रमाणित ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के पेज 1293 पर अंकित है। नागर जना मेरी जात बिख्यात चमारंग, हृदय राम गोविंद गुणसारंग रहाओ, जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टोबंत फिर हैं, अजहू बनारसी आसपासा आचार सहत विपर कर हैं डंडौत, तिन तने रविदास दासान दासा। दर्शकों, आगे आपको संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी सुनाएंगे जिसको लेकर इस अज्ञानी सतनाम दास ने ऐतराज जताया है। लेकिन उससे पहले आपको इस घटना के बारे में संक्षिप्त में परिचित करवा देते हैं। दर्शकों, ये वाकया कुछ इस प्रकार है
एक रानी ने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया था। एक दिन रानी ने अपने घर भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में रानी ने अपने गुरु संत रविदास जी को भी आमंत्रित किया। रानी ने संत रविदास जी का आसन बहुत अच्छे से एक ऊंची जगह सेज की तरह लगा रखा था और रानी स्वयं रविदास जी के आसन के नीचे पास में बैठी थी। इस भंडारे में रानी ने काशी के ही 700 ब्राह्मण भी बुला रखे थे। जब उन ब्राह्मण पंडितों ने देखा कि ये रविदास चमार आसन पद्म लगाए बैठा है और रानी इसको आदर सत्कार दे रही है, तो मारे ईर्ष्या के उन ब्राह्मणों के तन बदन में आग सी लग गई। सभी ब्राह्मण खड़े हो गए और रानी से कहने लगे कि इस रविदास चमार को भंडारे में बुलाकर आपने हमारी बेइज्जती की है। तब रानी ने उन ब्राह्मणों से कहा कि क्या बात हो गई ब्राह्मणों, इसमें आपकी बेइज्जती कैसे हो गई? उन ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि आपने ये चमार ढेड़ यहाँ क्यों बैठा रखा है? ये और इनका परिवार काशी में मरे हुए जानवरों को यानी ढोरों को ढोते फिरते हैं, यानी घसीट घसीट कर लाते हैं और उनका चाम उतारते हैं, तब इनका पेट पलता है। रानी ने कहा कि ये आपके लिए केवल चमार है, लेकिन मेरे ये गुरुजी हैं, ये मेरे परमात्मा समान हैं। रानी ने उन ब्राह्मणों से नाराजगी जताई तो ब्राह्मणों ने भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया कि इसके परिवार वाले सब ढेड़ हैं, ये तो ढोर ढोता है, ये कब से रानी आपका गुरु बन गया, हम नहीं खाएंगे यहाँ खाना। इस चमार जाति के ढेड़ के लिए आप हमारा अपमान कर रही हैं। तब रानी ने उन सभी ब्राह्मणों से कह दिया, अगर आप खाना खाना चाहे तो खा लें, नहीं तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी यहीं रहेंगे। जब रविदास जी ने ये सब दृश्य देखा तो बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि हे पंडितों, आप भोजन पाओ, आप भोजन छोड़कर ना जाओ। रानी ने फिर मना किया कि गुरुदेव आप इन्हें मत रोकिए, इन्हें जाने दीजिए। रविदास जी तो भगवान से परिचित थे, उनको ये पता था कि ये सभी ब्राह्मण अहंकार में सड़ रहे हैं, इसीलिए इनके अहंकार को तोड़ने के लिए रविदास जी उन ब्राह्मणों को लीला दिखाना चाहते थे। रविदास जी ने उन पंडितों से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप ठीक कहते हो, मैं तो एक ओछी जाति का ढेड़ हूं, एक साधारण चर्मकार हूं, मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में ही है, आप कृपया भोजन कर लीजिए। इतना कहकर रविदास जी अपने स्थान से उठकर उन पंडित ब्राह्मणों का अहंकार तोड़ने के लिए उन ब्राह्मणों के जहां जूते निकले हुए थे वहां जाकर बैठ गए। ब्राह्मण कुछ शांत हुए और भोजन करने लगे। तभी ब्राह्मणों ने देखा कि सभी पंडितों के साथ एक एक रविदास जी भोजन कर रहे हैं, यानी संत रविदास जी के 700 रूप वहां बन गए। तब वो पंडित एक दूसरे को कहने लगे कि देख, तेरे साथ चमार भोजन खा रहा है, दूसरा उसे बोलता कि तेरे साथ भी तो खा रहा है। इस प्रकार सारे एक दूसरे को इसी तरह बोलने लगे और पीछे हटने लगे। तब रविदास जी जूतों के पास बैठे बैठे बोले कि हे पंडित ब्राह्मणों, आप मेरी ओर बेइज्जती ना करो, देखो मैं तो यहाँ आपके जूतों के पास ही बैठा हूँ, आप लोग मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? तब सबने देखा कि संत रविदास जी वहां जूतों के पास भी बैठे हैं और उनके साथ उनकी थाली के पास भी बैठे हैं। ब्राह्मणों को अब समझते देर न लगी कि संत रविदास जी कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि परम संत हैं। देखते ही देखते उन सभी ब्राह्मणों ने संत रविदास जी के चरण पकड़ लिए। तब संत रविदास जी ने सभी ब्राह्मणों को समझाया और कहा कि भक्ति मार्ग में अहंकार करना ठीक नहीं है। रविदास जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आपने जो जनेऊ पहना है, इसके पहनने से या इसका दिखावा करने से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। फिर संत रविदास जी ने अपने अंदर सोने का जनेऊ दिखाया और बोले कि तुम सब तो नकली ब्राह्मण हो, मैं तो जन्मजात ब्राह्मण हूँ। यानी उनका कहना था कि अगर केवल जनेऊ पहनने से ब्राह्मण बनता है तो मेरे अंदर तो जन्मजात जनेऊ है। फिर उन सभी 700 ब्राह्मणों ने संत रविदास जी के चरण पकड़ लिए, अर्थात सभी ने संत रविदास जी को दंडवत प्रणाम किया। तब रविदास जी ने वाणी बोली थी, सुनिए। नागर जना मेरी जात बिख्यात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुणसारंग, रहाओ जाके कुटुंब के टेढ़ सब टोर टोबंत फिर हैं, अजहू बनारसी आसपासा आचार सहत विपर कर हैं डंडौत, तिन तने रविदास दासान दासा। दर्शकों, संत रविदास जी ने अपनी इस वाणी में स्पष्ट कर दिया कि 700 ब्राह्मण मुझे रानी के पास बैठा देख के कह रहे थे कि ये जाति का ढेड़ यानी चमार है,
पशुओं के चाम को ढोने वाला आज रानी का गुरु बन गया है। हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। और फिर बाद में जब सभी ब्राह्मणों ने संत रविदास जी के चमत्कार को देखा तो सभी 700 ब्राह्मणों ने संत रविदास जी को दंडवत प्रणाम किया। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं बोलते, इसीलिए संत रविदास जी की इन वाणियों से स्पष्ट हो गया कि जो प्रसंग संत रामपाल जी महाराज जी ने संत रविदास जी के बारे में सुनाया वो बिल्कुल शब्दाशब्द सच है। संत रविदास जी ने अपनी इस वाणी में कहा है कि ये पंडित जो मुझे ढेड़ कह रहे थे, चमार कह रहे थे, ये पंडित मुझे कह रहे थे कि हे रविदास चमार, तू तो काशी में मरे हुए पशुओं को ढोता फिरता है, ढेड़ है, तू यहाँ हम ब्राह्मणों के बीच कैसे बैठ गया। और मैं रविदास उन ब्राह्मणों के सामने विनम्रता पूर्वक कह रहा था कि हे ब्राह्मणों, मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा स्थान तो वहीं आपके जूतों के पास है, मैं आपके जूतों के पास ही बैठ जाता हूँ। लेकिन जब उन ब्राह्मणों ने संत रविदास जी का चमत्कार देख लिया, उसके बाद रविदास जी कह रहे हैं, अब ये ब्राह्मण मुझे शिष्टाचार के साथ जैसे गुरु को उसका शिष्य प्रणाम करता है, वैसे ही ये सारे 700 ब्राह्मण मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आइए अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी दिखाते हैं। इससे आप इस पोंगा पंडित के IQ लेवल को भी माप पाएंगे। आप संत रामपाल जी महाराज का जब ये सत्संग सुनेंगे तो विचार करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो संत रविदास जी के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इस पूरे प्रकरण को और भी सुंदर और सरल तरीके से बताया है। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के संत रविदास जी के बारे में ये सत्संग प्रवचन। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। अब जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा के आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे, भाई, क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान जचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे, भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे, भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो दान पुण्य करने खातिर दे दे, मैं डाल दूंगा। उसने ने सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, कुछ मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले, भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के 1 रुपया ले हुए न्यू हाथ में पकड़े तो दे आइए, ना वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, उड़ा मैं अपनी जेब में डाल लूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और ले लिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अगर भाई के बेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी, इस आते एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नौ ब्राह्मण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे जा नहीं ले आते। क्यों? उसा कंगन उसने सारा पटक सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया,
अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊँ और फिर वहाँ से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो घना डर गया, फिर आखिर में आया रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोए पड़ा। रविदास जी कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ने बोला जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले भाई कहानी बता क्या है? ने बोला जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले भाई कारण बता। मेरा रुपये का कह रहा, पहले तू ये बता वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने बोला जी मैया ने लिया, एक हाथ से रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके, यानी उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपये के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा, राजा का आदेश से जो दूसरा नहीं लेकर आता है मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा। नो बोला 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने दे कर ले आऊँगा। नो बोला इससे वो जहाँ वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहाँ एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का ज़मीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली बोरी, उसमें वो चाम भी भेकर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे, कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ दे कर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से बोझ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलदा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता, उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से एक गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछा कर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बना के भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया, सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा कर केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर, सारे खड़े हो ले। नो बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहाँ बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ से।
अब रविदास जी कहने लगे, रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग्या करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे, विप्रो मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहाँ बैठता हूँ जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरु जी रविदास जी कहने लगे, बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। और वहाँ जाकर बैठ गए जहाँ उन्होंने जूते निकाल रखे थे। रविदास जी वहाँ बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है। 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है, अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है। रविदास कहता, तेरे साथ भी तो खा रहा है। वो कहता, तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं, ए ब्राह्मणों, मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहाँ बैठा हूँ, मुझे बदनाम मत करो। वहाँ देखा सचमुच वहाँ भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले, पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे, तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो। तो परमात्मा रविदास जी बोले, जनेवात मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे, चाम छोलन का, इतनी लंबी खुरपी सी वाग रहे। वो कहते हैं, वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। न्यू बोले, देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस परम संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है, 1.25 मन सूत होया था उनके गलाम्या का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण, कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हों, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी, यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि संत रामपाल जी महाराज संत रविदास जी का बहुत आदर करते हैं और संत रामपाल जी महाराज ने ये जो सत्संग किया है ये केवल संत रविदास जी की महिमा बताने के लिए किया है, जबकि ये अज्ञानी पोंगा पंडित टिप्पणी कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज इस सत्संग में संत रविदास जी का अपमान कर रहे हैं। इस पोंगा पंडित की ये टिप्पणी संत रामपाल जी महाराज के प्रति इनकी ईर्ष्या और अज्ञानता को दर्शाती है, जबकि इस पूरे सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के मुख से एक भी शब्द संत रविदास जी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उनकी महिमा में इतनी सुंदर कथा सुनकर और संत रविदास जी की महिमा को सुनकर तो हर दलित भाई और बहन गदगद हो रहा है, जबकि ये अज्ञानी पोंगा पंडित बिना ज्ञान के उछल कूद कर रहा है और झूठ पर झूठ बोल रहा है ताकि ये अपनी गद्दी बचा सके। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग प्रवचन सुनने के बाद तथा संत रविदास जी की ये वाणी देखने के बाद आपका भ्रम दूर हो गया होगा कि ये तो स्वयं संत रविदास जी ने ही ऐसा बोला था, और समझ आ गया होगा कि ये व्यक्ति समाज में झूठी और मनगढ़ंत बातें करके कितना झूठ फैला रहा है। ये व्यक्ति काशी के उन नकली और झूठे ब्राह्मणों वाली भूमिका ही निभा रहा है जो उस समय के ब्राह्मण निभा रहे थे। उनको भी यही डर था कि कबीर जी और संत रविदास जी हमारी दुकान बंद करवा देंगे, और इस नकली व्यक्ति को भी यही डर है कि संत रामपाल जी महाराज हमारी दुकान बंद करवा देंगे। इनके अज्ञान को दुनिया के सामने उजागर करने के कारण ही संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। दर्शकों, इन झूठे और धूर्त लोगों का मकसद है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का तो कोई तोड़ निकाल नहीं पा रहे, क्यों न झूठ